अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए का सेकंड डिसऑर्डर शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। शिज़ॉइड पर्सनालिटी क्या है और इसकी कॉजेज़ देखेंगे, इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे, इसके जो है वो ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, कैसे जो है वो इस डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट किया जाता है। शिज़ॉइड पर्सनालिटी के जो लोग हैं, ये लोग सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं, सिर्फ उनसे बात करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है, a pervasive pattern of detachment from social relationships and a restricted range of expression of emotions in interpersonal setting, beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by four or more of the following. शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें जो है वो डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, इसमें जो है वो शिज़ॉइड पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं ये सोसाइटी से अलग रहते हैं, इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं, ए सोशल, अकेले रहना, ठीक है। इन लोगों को अकेले रहने से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम इनको जो है वो नहीं हो रहा होता। क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं वो इनके नहीं होते, ठीक है। ये अपनी फीलिंग और अपनी इमोशन जो है वो किसी से भी शेयर नहीं करते और इसका जो ऑनसेट है वो अर्ली चाइल्डहुड और अडल्टहुड में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो नीचे दिए गए वे 7 सिम्टम्स हैं, ठीक है। इनमें से 4 जो है वो प्रेजेंट होंगे तो तब जो है वो शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया ए का, आइदर डिज़ायर और enjoys क्लोज रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली। ये लोग जो है वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, ये लोग जो है वो सिर्फ फैमिली के अलावा जो है वो किसी से शेयर नहीं करते, लोगों के साथ फ्रेंडशिप जो है वो नहीं बना पा रहे होते, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर सपोज़ जो हर एक इंसान की बेसिक नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंग में अपनी जो फीलिंग और जो थॉट्स हैं वो शेयर करना ही एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब ये लोग जो है वो ये नहीं कर पा रहे होते, ये लोग जो है वो अपनी फीलिंग, अपनी थॉट्स जो है वो किसी से शेयर जो है वो नहीं कर सकते। क्राइटेरिया ए का सेकंड पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा ये अपने आप को जो है वो सोलेटरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। ये लोग सबके साथ मिलजुल के काम करने के बजाय जो है ये अपने काम को जो है वो अपने आप को जो है वो सोलेटरी एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रखते हैं। अकेले काम करने में जो है वो इनको ज़्यादा इजी फील हो रहा होता है। फॉर सपोज़ अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई असाइनमेंट है, ग्रुप्स में है, तो इनकी कोशिश होती है कि ये लोग जो है वो अकेले इस काम को करें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, इसके अकॉर्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इनका इंटरेस्ट नहीं होता, लिमिटेड जो है वो सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है। 4 जो पॉइंट है, कुछ एक्टिविटीज़ में जो है वो इनको खुशी मिलती है, ठीक है, बहुत कम इनकी जो है वो किसी से फ्रेंडशिप होती है, तो इस वजह से जो है वह इनके बहुत कम जो हैं वो दोस्त होते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो, अगर इनको कोई इनकी कोई जो है वो तारीफ़ कर ले या जो है वो इनको कोई कुछ कह दे, इनके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म करे, तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 पॉइंट जो है वो, ये इमोशनल और जो है वो डिटैचमेंट होती है, ठीक है, अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो, ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी भी शिज़ोफ्रेनिया
या बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स और अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और किसी फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट और अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होने चाहिए। अगर इनकी वजह से होंगे तो फिर हम जो है वो शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ नहीं करेंगे। शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कॉजेज़ की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसकी वजह से जो है ये डिसऑर्डर कॉज़ हो सकता है। चाइल्डहुड कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, बायोलॉजिकल एंड फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनहेरिडिटी जो है वो कॉज़ कर सकती है शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर फैमिली में जो है वो ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इस डिसऑर्डर के जो है वो होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली में अगर डिलूज़नल डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिया है तो तब भी जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को जो है वो यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी जो है वो दी जाती है, और इसके अलावा साइकोथेरेपी में सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। साइको थेरेपी में भी जो है वो क्लाइंट को डिफ़िकल्टी हो रही होती है थेरेपिस्ट के साथ जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप को जो है वो डेवलप करने में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सीबीटी में जो है वो उनकी जो थॉट पैटर्न है उनको चेंज किया जाता है, ठीक है। कोपिंग स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी की जाती है, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है।